देव उठनी एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु अपने शयन को विश्राम देते हैं। और उससे अगले दिन भगवान का विवाह होता है सालिग्राम के स्वरूप में मां तुलसी के साथ। बड़े ध्यान से सुनेंगे। जिस स्थान पे आप विराजमान हैं उस स्थान का नाम क्या है? वृंदावन। क्या नाम है? वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदावन का अर्थ ये वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम। जो तुलसी का वन है उसी का नाम वृंदावन है। यहां क्या है? बोलिए तुलसी का वन है। आजकल तो वन कहीं छोड़े नहीं है हम लोगों ने, लेकिन जो तुलसी का वन है वही वृंदावन है। तो जिस स्थान पर आप बैठे हो ये तो मां तुलसी का निज गृह है, अपना घर है। जिस घर में एक तुलसी का भी बेरवा हो उस घर में नारायण भगवान कृपा करते हैं। तुलसी महारानी की कृपा से लक्ष्मी महारानी कृपा करती है, सुख शांति। जिस घर में एक बिरवा हो और जिस जगह पर तुलसी जी का घर ही हो, हमारे घर में तुलसी हो तो उसका ये फल है। जब तुलसी के घर में हम आकर बैठ जाएं तो उसका क्या असर होगा, उसका क्या लाभ होगा। हम वृंदावन में बैठे हुए हैं और वृंदावन का अर्थ ही है तुलसी का वन। जो तुलसी का वन है वही वृंदावन है। तो ये वृंदावन जिस कार्तिक मास में आप कार्तिक मास में कुछ कार्य करने चाहिए। सबसे पहला कार्य सुबह अतिशीघ्र उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास के इन कर्मों को करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं होता, ध्यान रखो। एक तरीके से समझो कार्तिक मास में भक्ति पर डिस्काउंट है। आपने देखा होगा दीपावली कार्तिक में आती है, जब दीपावली आती है तो बाजार में चले जाओ डिस्काउंट मिलता है, दीपावली धमाका होता है कि नहीं? बताइए, मजाक नहीं। दीपावली पे विशेष ऑफर, एक के साथ 50% छूट। तो ये इन्होंने नहीं शुरू किया, ये तो हमारे भगवान ने शुरू किया भक्ति में। 11 महीने में की हुआ जो भी आपका सत्कर्म है उसका फल असर अलग होता है। और जो कार्तिक मास में फल है वो बहुत विशेष होता है, क्योंकि इस समय भगवान अपने शयन कक्ष को त्याग रहे होते हैं। ये पूरा महीना कार्तिक मास का बड़ा पुनीत और बड़ा पवित्र है, पावन है। इस कार्तिक मास में विशेष कार्य प्रत्येक व्यक्ति को जो सनातनी करना ही चाहिए। पहला, सूर्योदय से पहले उसका स्नान हो जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान हो सके तो आध्यात्मिक नदियों में स्नान हो, गंगा में, यमुना में, संगम में, नर्मदा जी में, कहीं भी जो आपके पास में आध्यात्मिक नदियां हो। अगर ऐसा ना भी संभव हो तो अपने ही घर में जो गंगा जल इत्यादि हो उसे स्नान से पहले अपने उस जल में डाल ले जिससे आप स्नान कर रहे हैं, और मन से भाव रखें कि मैं गंगा में ही स्नान कर रहा हूं, तो वो भी फल। ये कहते हैं मानस पुण्य हो नहीं पापा। ये मानसिक पुण्य जब आप ऐसा करेंगे तो आपको गंगा में स्नान करने का ही फल मिलेगा। अब घर बजा लेना जाके ताली, रुको अभी, पहले सुनो। तो गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। हो सके तो कार्तिक मास में तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। आप भाग्यशाली हैं, आप वृंदावन ब्रज में पधारे हैं, ठाकुर जी के धाम में पधारे हैं। कई लोग मना कर रहे थे कि नहीं हम कैसे आएंगे, 8 दिन तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 8 दिन की चिंता है, 84 लाख योनियों की चिंता नहीं है। 8 दिन कैसे होगा ये चिंता करते हो, और 84 लाख योनियों में क्या होगा उसकी कोई परवाह नहीं है। चलिए आ गए हो, भाग्यशाली हो। तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए कार्तिक मास में। प्लस दीप दान करना चाहिए। दीप दान का बड़ा महात्मा है।
मैं तो आप सबसे कहूंगा कि जब कथा पूरी हो, या तो तब, या एक एक दीपक एवरीडे जब तक हो, प्रियाकांत जी के सामने जलाकर दीप दान करो। मिट्टी का दीपक हो, दीप दान करना चाहिए। दीप दान का बड़ा महात्मा है कार्तिक मास में। और जो सबसे बड़ा महात्मा है वो है हरिनाम स्मरण करने का। गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जो व्यक्ति जितना जाप करता है, जैसे एक माला का जाप आप करते हो तो और महीनों में एक माला का ही फल मिलता है, लेकिन यहाँ एक माला भजन करने का मतलब है आपको 100 मालाओं का लाभ मिलेगा। इतना बड़ा फल है कार्तिक मास में। तो ज्यादा से ज्यादा हमें अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करना चाहिए। दान पुण्य करते रहना चाहिए, सब कहते हैं, पर मंत्र जाप करना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं।